हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरी नई सीरीज़ डाउन द मेमोरी लेन में। आज है हमारा डे 4 का इवनिंग जो है बैंकॉक में। हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं चाओ फ्राया के क्रूज़ पे। यहाँ पे एक थीम थी कि कपल को एक प्रॉपर ड्रेसअप के साथ जाना था, इसलिए मैंने चुना था वाइट शर्ट और रेड टाई विद ब्लैक पैंट, और खुशहाली ने चुना था उसका प्रॉपर रेड ड्रेस। हम पहली बार ही क्रूज़ में जाने वाले थे और ये हमारा पहला ही एक्सपीरियंस होने वाला था, इसलिए हमने बेस्ट कपड़े चुने जो हमारे पास अवेलेबल थे उस ट्रिप के दौरान, और वही ड्रेस पहन के हम लोग गए थे इस क्रूज़ में। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पे एक कंपटीशन होने वाला था और वो था बेस्ट ड्रेस्ड कपल के लिए। और मैं आपको बता दूँ, हमें ये अवार्ड मिला था। छोटा सा अवार्ड था, लेकिन हम दोनों को ये अवार्ड मिला था कि आपने बेस्ट ड्रेस पहना है कपल के फॉर्मेट में, और इसलिए हमें एक छोटा सा अप्रिसिएशन का गिफ्ट भी मिला था उस टूर में। हम सब कपल जब हमारे गाइड के साथ वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे हमारे लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स थी। टिकट पहले से ही कंफर्म थे। उस जगह का नाम था रिवर सिटी बैंकॉक। रिवर सिटी बैंकॉक के आसपास का नज़ारा काफ़ी सुंदर था। काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें थी, सुंदर होटल थे, आसपास में जो बोट्स थी वो भी काफ़ी कलरफुल और सुंदर थी। ये क्रूज़ भले ही बैंकॉक में था, लेकिन इस क्रूज़ के ऊपर 80% से ज़्यादा इंडियन लोग थे, इसलिए अंदर सब इंडियन गाने बज रहे थे और बाहर डेक पे भी इंडियन गाने ही बज रहे थे। ये जो रिवर है इसका नाम है चाओ फ्राया, और इसीलिए इस क्रूज़ को चाओ फ्राया क्रूज़ करके जाना जाता है। चाओ फ्राया रिवर के ऊपर इस एक्टिविटी को लगभग 2 घंटे तक किया जाता है। मतलब वो जो क्रूज़ रहता है वो एक एंड से शुरू होता है, दूसरे एंड तक जाता है और 2 घंटे तक वो आना जाना करता है। लेकिन इस बीच में आपको बैंकॉक सिटी के बहुत सुंदर से नज़ारे, सुंदर सी बिल्डिंग, सुंदर से मंदिर सब दिखाई देते हैं, जिससे आपको बहुत मज़ा आता है। क्रूज़ में एंट्री करने के बाद पहले तो हम लोग बाहर डेक पर ही बहुत देर तक घूमे, बाद में थोड़ा देर अंदर गए, वहाँ से भी फ़ोटो खींचे। लेकिन अंदर में थोड़ा सा बंद बंद एटमॉस्फेयर था और गर्दी भी ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ा देर वहाँ रहने के बाद और स्टार्टिंग ड्रिंक्स पीने के बाद हम लोग बाहर चले आए और बाहर के ओपन एटमॉस्फेयर में एंजॉय करने लगे। इस क्रूज़ से बैंकॉक सिटी के काफ़ी सुंदर नज़ारे हमें दिखाई दे रहे थे और उन्हें एंजॉय करते करते हम लोग ढेर सारे फ़ोटो भी खींच रहे थे। पीछे जो दिख रहा है वो है यहाँ का सुवर्ण मंदिर, जिसे देखने हमें कल जाना है। यहाँ से हमें बहुत बड़ा एक ब्रिज भी दिखा जो बैंकॉक से पटाया की तरफ जाता है, और रास्ते में कई इमारतें दिखी जिनको देख के हमें बहुत मज़ा आया। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पे बंद हुआ मेरा कैमरा। मैं इस टूर पर एक निकॉन का कैमरा भी लेके गया था जो मेरा मेन कैमरा था। अचानक उसका फ्लैश बंद हुआ। मुझे लगा बैटरी डाउन होने के कारण हो सकता है, तो मैंने उसे रख दिया, सैमसंग का फ़ोन निकाला और उससे रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद कैमरा की बैटरी बदली, शुरू किया। कैमरा तो शुरू हुआ, लेकिन जो बंद हुआ उसके बाद में वो हमेशा के लिए बंद ही हो गया। और यहाँ पे मुझे लगा झटका, क्योंकि मेरा मेन कैमरा हो चुका था ख़राब
लेकिन अब इस ट्रिप को तो बर्बाद नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने फ़ोटो शूट करना जारी रखा। सैमसंग का फ़ोन था, खुशहाली का फ़ोन था, हमने उससे जो जो फ़ोटो थे वो खींचे, इसलिए कुछ फ़ोटो की क्लियरिटी एकदम ब्लर है, कुछ फ़ोटो बहुत अच्छे हैं। क्रूज़ के बाहर की एक्टिविटी एंजॉय करने के बाद हम लोग क्रूज़ के अंदर आए, और अंदर आने के बाद थोड़ा सी गर्दी भी कम हो चुकी थी और खाना भी तैयार था। तो हम लोग वहाँ पे बैठे, हमारे कुछ ड्रिंक्स हमने हाथ में लिए और खाने का वेट करते करते गानों को एंजॉय करने लग गए। दोस्तों, ये सब जो फ़ोटो खींचे गए हैं ये खींचे गए हैं मेरे सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल से। मुझे तो थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि मेरा कैमरा बंद हुआ, फ़ोटो कैसे निकलेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस टूर के मेरे काफ़ी सुंदर फ़ोटो सैमसंग गैलेक्सी ने ही खींचे हैं। इस क्रूज़ के अंदर काफ़ी सुंदर सा म्यूज़िक चल रहा था और ऑर्केस्ट्रा भी था, जहाँ पे सब लोग जाके गाना गा सकते थे। इस क्रूज़ के अंदर काफ़ी इंडियंस थे और इसलिए काफ़ी हिंदी गाने बज रहे थे, पंजाबी गाने बज रहे थे, लेकिन जो सिंगर थी वो थाईलैंड की थी और उन्होंने आशिकी फिल्म के कुछ गाने गाए और उससे एटमॉस्फेयर बहुत रोमांटिक हो गया। चाओ फ्राया क्रूज़ का 2 घंटे का सफ़र हमारे लिए काफ़ी यादगार रहा और हमने काफ़ी एंजॉय किया। बैंकॉक शहर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर भी है। बस से वापस जाते समय भी हमें काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाई दिए, लेकिन इस बीच मैंने एक पावर नैप ले ही लिया। आज दिन भर की एक्टिविटी के बाद सब लोग थके तो थे, लेकिन हमारा दिन थोड़ी पूरा हुआ था। हम लोग होटल पहुँचे और हमने सबको पूछा कौन आ रहा है। सामने से जवाब आया कोई नहीं। इसलिए मैं और खुशहाली पैदल पैदल निकल गए बैंकॉक की पैदल जर्नी करने के लिए और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। इस वक्त हमारे बाकी जो मेट्स थे वो सब चले गए होटल पे आराम करने के लिए और मैं और खुशहाली निकल पड़े आजू बाजू का एरिया देखने के लिए। बैंकॉक शहर के बारे में मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो चीज़ है यहाँ की सफाई। यहाँ पे सफाई के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून है। जो भी वेंडर है, स्ट्रीट वर्कर है या ठेले चलाते हैं, उन्हें अपने प्रीमाइसेस को साफ़ करना पड़ता है और ये रूल है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ता है। रात के लगभग 10:30 बजे हम लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे। हमने शालिनी जो हमारी गाइड है उसे पूछा था कि थाईलैंड की टेस्टी डिशेस कौन सी है, तो इसलिए उसके सजेशन पे हमने कुछ डिशेस को ट्राई किया और सही में वो काफ़ी टेस्टी थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा बैंकॉक का डे 4 और ये था पार्ट 2। कल हम जाने वाले हैं बैंकॉक के सुवर्ण मंदिर और इंद्र मार्केट को देखने के लिए, तो आप वो भी ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ जो होगा हमारा बैंकॉक का डे 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।